हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मेहरान यूनिवर्सिटी के हवाले से, ठीक है। उसके ऑनलाइन क्लासेस जो हैं हम 3 फरवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसमें आज मैं आप लोगों के साथ कुछ मैथ्स का सेक्शन जो है इसमें कुछ टॉपिक्स आपको शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है, कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादातर मेहरान यूनिवर्सिटी में आते हैं, ठीक है। आप इसको एज अ डेमो लेक्चर देख सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसकी हमने फ़ीस जो रखी थी वो रखी थी 7000 ओनली, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों के साथ कंप्लीट बता दिया था जितनी भी डिटेल्स थी। और हमारे पास जो टीचर्स हैं सर सागर इंग्लिश और सर अदील अली, ये आप लोगों के साथ फ़िज़िक्स शेयर करेंगे। उसके बाद मिस हदीका जोखियो, ये आप लोगों के साथ केमिस्ट्री शेयर करेंगी और मैं आप लोगों के साथ मैथ्स पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादातर टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, मैथ्स के हवाले से, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बुकलेट है, ठीक है, जो स्पेशली कंबाइन किया गया है फॉर द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। ज़्यादातर इसमें अगर आप म्यूट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेस्ट यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं, एनईडी की या दाऊद यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ नस्ट एंड फास्ट यूनिवर्सिटी की, तो इसमें जो जितने भी टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट रिकमेंडेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनकी खास बात यह है कि उन एमसीक्यूज़ की साथ में साथ एक्सप्लेनेशन भी लास्ट में गिवन है विद की, ठीक है। आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी गिवन है। अब ये जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा, इस ऑनलाइन सेशन में मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स शेयर करूँगा कि ज़्यादातर मेहरान यूनिवर्सिटी, क्वेस्ट यूनिवर्सिटी में जो आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस बुक की बात करूँ तो इसमें जितने भी मैंने चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप इसकी कंटेंट लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें इसमें आपका पहला जो चैप्टर है क्लास 11 की अगर मैं बात करूँ तो आपका पहला चैप्टर आ जाता है सेट्स का, ठीक है। अब इस सेट्स में जो ज़्यादातर टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, अब इसमें आपका पहला जो चैप्टर है वो है सेट्स का फर्स्ट चैप्टर है, ओके। अब इसमें सेट्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आ जाते हैं या तो सेट्स की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं या तो सेट्स के टाइप्स में कोई ना कोई एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है मेहरान यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जैसे अगर मैं सबसेट्स की बात करूँ, प्रॉपर सबसेट्स की बात करूँ या पावर सेट्स की बात करूँ, ठीक है, तो सेट्स में इसमें से क्वेश्चन आते हैं या सिंगलटन सेट मतलब टाइप्स में या ऑपरेशन में या आइडेंटिटीज़ में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है या डी मॉर्गन लॉ में एक क्वेश्चन आ जाता है लाजमी, ठीक है। तो ये सेट्स चैप्टर इंक्लूड है। उसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करूँ तो वो है आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। अब इस सेकंड चैप्टर में भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है कि जिसमें आपसे आयोटा की हायर पावर्स या इसमें कुछ जितनी भी आइडेंटिटीज़ होती हैं इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है b² - 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के हिसाब से जो हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं या तो नेचर ऑफ रूट्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है मैट्रिसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिकमेंडेड चैप्टर जो है वो है मैट्रिसेस का, ठीक है। क्योंकि मैट्रिसेस के चैप्टर में मेहरान यूनिवर्सिटी में इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं लाजमी, या तो एक क्वेश्चन आपका एडजॉइंट का आ जाता है या तो एक क्वेश्चन लाजमी आपका डिटर्मिनेंट का आ जाता है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि डिटर्मिनेंट कब 0 होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, अगर ना होगा तो नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है बाय क्रेमर्स रूल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइप्स हैं या ऑपरेशंस हैं, या अगर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें मैट्रिसेस की तो कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इंशाल्लाह जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में इसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है इसमें 5th वन चैप्टर है वो है ग्रुप्स का, ठीक है। अब ग्रुप्स में जो ज़्यादातर हम यानी ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो या तो क्वेश्चन आ जाता है आपका मोनाइड का, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सेमी ग्रुप का या एबिलियन ग्रुप का, कि कौन सा सेट आपका एबिलियन होगा, कौन सा सेट आपका ग्रुप है, कौन सा सेट आपका मोनोइड है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इसमें चैप्टर इंक्लूड है चैप्टर नंबर 6, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में वो आता है या तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक, कि अर्थमेटिक की nth टर्म हम कब फाइंड करते हैं या ज्योमेट्रिक की nth टर्म हम कब फाइंड करते हैं, या जो कॉमन डिफरेंस होता है, या कभी कभी सीक्वेंस पूछी जाती है आपसे, जनरल टर्म आपको गिवन होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 लेक्चर करके ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट सीखेंगे। उसके बाद इसमें चैप्टर इंक्लूड है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है। जो अगर मैं ये न्यू बुक की बात करूँ
तो न्यू बुक में ये चैप्टर नंबर 6 इंक्लूड है, ठीक है। न्यू बुक के हवाले से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 6 से, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परमुटेशन के हवाले से। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर हेड टू टेल या हेड्स टेल्स में, या तो कॉइन्स में या तो डाइसेस में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर इंक्लूड है इसमें बायनोमियल थ्योरम का, चैप्टर नंबर 8 है बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बेटा बायनोमियल थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें ज़्यादातर हम ये पढ़ते हैं कि बेटा अगर a+b⁴ हो, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं ना कि अगर a+b² हो तो ये इजी होता है a² + 2ab + b² के। अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं कि अगर a+b⁻10 हो तो क्या आंसर आएगा, तो बेटा ये हम पढ़ते हैं बायनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन को रूल्स को फॉलो करते हुए बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसमें चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, चैप्टर नंबर 9 इंक्लूड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इसमें चैप्टर इंक्लूड है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपसे पूछी जाती हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा किसके बराबर होता है, या sin² थीटा की वैल्यू क्या है, cos² थीटा की वैल्यू क्या है, या इसमें हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूलेज, या आपसे sin α + बीटा का फार्मूला, sin α - बीटा का, या cos α cos बीटा का, cos α - बीटा का, ये फॉर्मूले आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। उसके बाद आपसे इसमें चैप्टर नंबर जो 10 इंक्लूड है वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में जितने भी हम फॉर्मूलेज पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल हो या विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स हो, तो ये भी फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम हीरोज फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं। अब इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं या जो शेयर मैंने नहीं किए, तो इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर्स, अपकमिंग ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्लास 12 की बात करूँ तो इसमें पहला चैप्टर आ जाता है फंक्शंस एंड बाइनरी रिलेशंस का, ठीक है, फंक्शंस एंड बाइनरी रिलेशंस का, ओके। अब फंक्शंस एंड बाइनरी रिलेशंस में इसमें क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ फंक्शन का, ऑन टू फंक्शन क्या है, इन टू फंक्शन क्या है, फंक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिलेशन के हवाले से हम ऑर्डर पेयर पढ़ते हैं, डोमेन रेंज पढ़ते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जिसमें इनवर्स ऑफ फंक्शन का एक क्वेश्चन लास्ट में आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, और इनवर्स की कंडीशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड चैप्टर है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स, ठीक है, फंक्शंस एंड लिमिट्स का, ओके। अब लिमिट का एक तो क्वेश्चन लाजमी आता है मेरा यूनिवर्सिटी में लिमिट का, अगर लिमिट x अप्रोच टू या n अप्रोच टू इन्फिनिटी हो तो इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, x अप्रोच टू इन्फिनिटी हो, यहाँ पे हो x² - 2x + 2 और यहाँ पे हो 2x + 2 हो, तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, x अप्रोच टू 0 हो और यहाँ पे sin 4x / sin 2x हो, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका भी आंसर आप मुझे लाजमी बताइएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, जिसे हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, ओके। उसके बाद थर्ड इसमें चैप्टर है वो है लिमिट ऑफ फंक्शन, ओनली लिमिट ऑफ फंक्शन। अब इस लिमिट ऑफ फंक्शन में जितने भी लिमिट के थ्योरम्स हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे एक थ्योरम डिस्कस कर लूँ, जैसे हम एक थ्योरम पढ़ते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो 1 + 1/n ये बराबर हो जाता है e के, जिसे हम आइलर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम की रिगार्डिंग इस थ्योरम के कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर इसको थोड़ा अरेंज किया जाए तो कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर्स ऑनलाइन क्लासेस में सारे चैप्टर सारे इंक्लूड जो भी टॉपिक्स हैं हम कवर कर लेंगे, ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है इसमें, वो है स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, ओके, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें स्ट्रेट लाइन में हम लाइन की कुछ इक्वेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें लाइंस की हम कुछ फॉर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया या आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो इसमें जितने भी लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं वो हम सारे इसमें पढ़ लेते हैं, जिसमें हम एक फॉर्म पढ़ते हैं y = mx + c में, जिसमें c को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं और m को हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह लेक्चर्स में कंप्लीट कवर कर लेंगे। अगर 2 लाइंस पैरेलल हों तो स्लोप क्या होगा, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हों तो स्लोप क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस लाजमी मेरा यूनिवर्सिटी में आते हैं, ओके। आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट जो चैप्टर इंक्लूड है वो है जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 है जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में जितनी भी जनरल इक्वेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेक्चर्स में कम्प्लीटली। उसके बाद इसमें 6th चैप्टर इंक्लूड है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, चैप्टर नंबर 6 से डिफरेंशियल कैलकुलस का। अब डिफरेंशियल कैलकुलस को हम दूसरे नाम से क्या जाते हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स यहाँ से डिफरेंशिएशन हम कहते हैं। तो डेरिवेटिव्स के चैप्टर
मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरा यूनिवर्सिटी के हवाले से, और इसमें क्वेश्चन आते हैं डेरिवेटिव के हवाले से। अगर मैं आपसे पूछूँ y इक्वल टू ई पावर x है तो उसकी डेरिवेटिव क्या होगी, या ई पावर 2x है तो उसकी डेरिवेटिव क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स में द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, तो वैसे ही ये एप्लीकेशन होती है किसकी, डेरिवेटिव की। ओके, तो इसमें ये क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें 8 जो चैप्टर है वो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन के रूल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें, और ट्रिक्स में आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन को बाय ट्रिक हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसमें कुछ चैप्टर नंबर 9 है वो है कॉनिक सेक्शन का। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है आपका कॉनिक सेक्शन। अब इसमें ये जो चैप्टर है इसमें कॉनिक सेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। आप इसमें जो न्यू बुक है इसमें ये चैप्टर्स अलग अलग कर दिए गए हैं। इसमें पहला जो आपका आता है पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स एंड सर्किल, ये सारे चैप्टर्स न्यू बुक में अलग अलग से डिफाइन किए गए हैं, अलग अलग से इसमें जितनी भी एक्सप्लेनेशन है सारी दी गई हैं। तो ये सारे इंशाल्लाह अलग अलग हम अलग अलग करके ही पढ़ेंगे, लेकिन इस बुक में इस सारे जो भी टॉपिक्स हैं इसमें से MCQs सारे इंक्लूड हैं। ओके, चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो वो है वेक्टर्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स एंड एप्लीकेशन। ओके, अब वेक्टर्स एंड एप्लीकेशन में पढ़ते हैं कि वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स के कौन से रूल्स होते हैं, वेक्टर्स के कौन से मेथड्स होते हैं, वेक्टर्स की एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अब इसमें अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो इसमें क्लास फर्स्ट ईयर के टोटल 10 चैप्टर्स हो गए और क्लास 11 के टोटल 10 चैप्टर्स हो गए। अब इन 10 चैप्टर्स में जितने क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा यूनिवर्सिटी में या कोई यूनिवर्सिटी हो या NIT हो, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं इंशाल्लाह हम वो लेक्चर्स ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, या इसमें पास्ट ईयर के कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो अगर आपने हमारा ये सेशन न्यू सेशन ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी ज्वाइन करिएगा, और अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा ये बात। ओके, क्योंकि फिजिकल क्लासेस अगर आप ले रहे हैं तो ये वहाँ पे फीस जो होती है वो इलाही ज़्यादा हाई होती है, लेकिन हमारी बैचेस को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हमारी फ़ीस बिल्कुल कम है। 7000 ओनली आपका कंप्लीट कोर्स होगा, 3 मंथ्स का कोर्स होगा और कंप्लीट चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ओके, तो लाजमी हमारा सेशन न्यू ज्वाइन करिएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये बुक चाहिए तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके ये बुक ऑर्डर करवा सकते हैं, अदरवाइज़ ये बुक किसी भी स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। ओके बेटा, तो रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाजमी हमारा न्यू सेशन ज्वाइन करिएगा।